है और इस बात को 2000 साल गुजर चुके हैं। आज भी रात के समय एक नटनी जलती हुई लालटेन और एक हाथ में तलवार लेकर इन बख्तरबंद बुर्जों पर पहरेदारी करती है। यहाँ पर रोती बिलखती हुई फिरती है। कहते हैं कि उसी के श्राप से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। और भाई आज का जो ऐतिहासिक सफर है उसे रहस्यमय सफर कह लीजिए, क्योंकि आज एक तो हम बहुत ज़्यादा जंगलों में आ चुके हैं और एक ऐसे रहस्यमय किले पर लेकर आए हैं जो तकरीबन 1800 से 1900 साल पुराना और 2000 के समथिंग 2000 साल पुराना होगा। इस किले में इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं ना कि अगर पूरा किला आपने देख लिया तो भाई एकदम से घर जहाँ से भी देख रहे हो ना वहीं से डर जाओगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चट्टान की ऊंचाई पर ये किला जो बना हुआ है इसे बोलते हैं तिमनगढ़ का किला, जिसे राजा तिमनपाल सिंह जी द्वारा तकरीबन 1900 से 2000 साल पहले बनाया गया था। कहते हैं कि राजा तिमनपाल सिंह जी के पास एक ऐसी तिलस्मी तलवार थी जिससे वो लोहे को पत्थर को एक ही बार में काट दिया करते थे, और वो तिलस्मी तलवार आज भी किले में रखी हुई है। ये जो चट्टान देख रहे हो ना, ये जो घाटी देख रहे हो, इसके उस तरफ एक सागर है। तो ये पूरी चट्टान, ये पूरा रास्ता राजा तिमनपाल सिंह जी द्वारा उनकी तलवार से काट कर बनाया गया था। हम आपको किले के भीतर भी ले चलेंगे, दरवाजा वगैरह भी दिखाएंगे कि आज तकरीबन 2000 साल पुराना किला कैसा दिखता है। एक टाइम था जब इस रास्ते से लोग बाग निकलते थे तो ऊपर दीवारों के ऊपर सैनिक खड़े हुए थे ना, जो वो निगरानी रखते थे, और ऊपर मसालें भी जलती थी। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर वो इकट्ठे रखते थे ताकि दुश्मन शत्रुओं को पत्थरों से कुचला जा सके। आज ये ये चट्टान है ना, जिसको काट कर रास्ता बनाया गया था तकरीबन 2000 साल पुरानी, इसे देख लीजिए। तलवार से जो पत्थर सटीक कटे हैं उन पर आज भी तलवार के चिन्ह बने हुए। हमने जब इस रास्ते को देखा तो देखकर हमने भी अपना सर पकड़ लिया कि भाई है तो कुछ बात यहाँ पर। इस किले के भीतर वो तिलस्मी तलवार को खोजने के लिए कई सारे लोग आए, लेकिन वो तलवार एक गहरी बावड़ी में होने की बात कही गई है, क्योंकि वो तलवार अगर जिसको मिल जाए ना तो वो पत्थरों को यूँ काट सकता है जैसे गाजर मूली को काटते हैं। ये सारे पत्थर देख लो, राजा तिमनपाल सिंह जी की तलवार के द्वारा ही ये काटे गए थे। उस टाइम काटे गए थे जिस टाइम बहुत मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी मशीनीकरण नहीं था, तकरीबन 2000 साल पहले। ये पूरा देखो, पूरा ये बिल्कुल सटीक कटा हुआ है कहीं पर भी। और ये बुर्ज है इस तरफ, इस बुर्ज पर सैनिक खड़े रहते थे, यहाँ पर निगरानी, और आगे से मोड़ लेंगे तो दरवाजे के भीतर पहुँचेंगे। तो भाई है ना ये रहस्यमय किला। अब मैं आपको थोड़ा और भीतर लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है और आज तो पूरा जर्जर हो चुका है। एकदम वीरान पहाड़ी पर है, जंगलों में है। 3 बावड़ी। तो भाई इसके भीतर की जो बावड़ियाँ वगैरह भी दिखाएंगे। काफ़ी सारे महराव भीतर बने हुए हैं, रानियों के महल वगैरह, सारा कुछ आज आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि वीडियो आज इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम यहाँ से आपको दरवाज़ा दिखा रहे हैं। अभी एक टाइम जो दरवाज़ा होता था ना, जहाँ से राजा महाराजा भीतर जाया करते थे, तो ये रहा वो दरवाज़ा इस तरफ, वहाँ पर हमें पहुँचना है। वो बख्तरबंद दरवाज़ा जहाँ पर राजा महाराजाओं का स्वागत हुआ करता था एक समय। तो भाई उसी दरवाजे के पास हम आपको लेकर के चल रहे हैं, इस पहाड़ी वाले रास्ते से यहाँ से। तो भाई देख लो, ऐसे खतरनाक रास्ते हैं। उस टाइम राजा महाराजाओं के घोड़े हाथी कैसे यहाँ पर आते होंगे, ये सोच का विषय है। भाई ऊपर के लिए जब हम बढ़ रहे हैं तो दरवाजे की खूबसूरती हमें दिखाई पड़ रही है। और वो भाई यहाँ से था शायद रास्ता, ये देखो, ये रास्ता बना हुआ है, ये वाला, ये रास्ता बना हुआ है भाई। और ये दरवाज़ा है इस तरफ। तो भाई दरवाजे के नज़दीक आपको लेकर के चल रहे हैं। और इस तरफ ये पूरी बाउंड्री थी, आज टूट चुकी है। हम आपको भीतर जब ले चल रहे हैं ना, तो भीतर से सारा कुछ दिखाएंगे। दोनों तरफ के बख्तरबंद बुर्ज देख लीजिए, जिन पर हर समय कई सारे बलिष्ठ सैनिक तीर तलवार भाले लेकर पहरेदारी करते थे। और राजा महाराजाओं के आगमन पर रानियां वहीं पर खड़ी होकर फूलों की बारिश करती थी। भाई थोड़ा नज़दीक चलकर दिखा रहा हूँ मैं तिमनगढ़ किले का ये दरवाज़ा, जिसकी छज्जियाँ वगैरह आज टूट चुकी हैं। ये दरवाज़ा है
हर तरफ छज्जियाँ थीं, आज टूट चुकी हैं। जैसे ही दरवाजे के नज़दीक जाएंगे तो ये देखिए लाल बलुआ पत्थर से ये दरवाज़ा कितना ज़बरदस्त बनाया गया है। और यहाँ पर लकड़ी और लोहे से निर्मित एक समय गेट रहा करता होगा, आज तो फिलहाल में नहीं है। भीतर जब जाते हैं तो भीतर का जो हाल है ना वो देख लीजिए। भीतर का कुछ हाल ऐसा है, सारी कुछ टूट फूट पड़ी हुई है। और यहाँ से दरवाजे की खूबसूरती देखो आप, तो इस प्रकार से दिखता है दरवाज़ा। मतलब यहाँ पर भी सैनिक, उसके ऊपर भी सैनिक, और उन बख्तरबंद बुर्जों में भी सैनिक। कहीं से ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है। चलो ऊपर जाने के लिए रास्ता खोजते हैं भाई। अगर रास्ता मिला, वहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता खोज रहे हैं, और अगर रास्ता मिलता है तो ऊपर जाते हैं। ऊपर जा कर के दिखाएंगे वो सारा कुछ यहाँ पर। चलो भाई, ये देखो कई सौ साल पहले कैसे पत्थर को चौकोर कर करके रखा गया था। मतलब बलिष्ठ लोग थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जा गए। आज तो लोगों की हिम्मत नहीं है इतनी, उस टाइम के ही हैं। और कोई मशीनीकरण भी नहीं था उस टाइम, बिल्कुल। ये देखो पत्थर ही पत्थर से ये सारे पिलर, और ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो आज टूट भी चुकी हैं, इन पिलरों में देखने को मिल रही हैं। और यहीं पर सैनिक बैठे रहते थे। भाई यार काफ़ी पुरानी है, हाथ का फैल। और ऊपर भी जा सकते। चलो यार, ये दरवाज़ा की गेट वगैरह के लिए था। और यहाँ से देखते थे सैनिक, इस खिड़की से सैनिक देखते थे बाहर की तरफ ऐसे। और ऊपर यहाँ से क्या बात कर रहे हैं। तो भाई ये देखो धीरे धीरे ही सही, पर हम उन बुर्जों पर आ गए जिन पर कभी सैनिक गर्मी सर्दी बरसात में बैठकर पहरेदारी करते थे। और यहाँ से दिख रहा है ये पूरा किला, यहाँ पर कुछ ऐसा है। और सागर भी दिख रहा होगा दूर आपको। सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे, अंदर से बाद में दिखाएंगे। पहले ये दिखाएं कि एक टाइम यहाँ पर छत्ती रखी रहती थी छजिया पर। मतलब इस तरफ ये बख्तरबंद बुर्ज, अब तो इसके ऊपर घास फूस है, और उस तरफ भी ऐसा ही। लेकिन यहाँ पर भी था, लेकिन टूट चुका है। भाई हिम्मत, आराम से ही जा रहे हैं भाई, क्योंकि ये 2000 साल पुराना जो ठहरा। 2000 साल पहले ये पत्थरों के पिलर वगैरह देखिए कितने गजब इंटरलॉक सिस्टम है। और भीतर चलकर दिखाऊं अगर मैं, तो भीतर से देखिए कैसे पत्थरों से इसको इस प्रकार से गोल आकार में बनाया गया है। जगह जगह धातु के लोहे लगे हुए हैं। तो भाई ये तिमनगढ़ का किला, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। अभी इसके भीतर तो हम लोग गए ही नहीं, जहाँ पर तलवार वगैरह होने का रहस्य छुपा हुआ। इसकी सारी टूट फूट हम देख रहे हैं, जो एक समय इसे बहुत खूबसूरत बना देती थी। ठंडी हवा तो हर समय आएगी यहाँ पर, क्योंकि ऊंचाई पर है। तो भाई इतना हमने देख लिया। अब यहाँ से सीधा नीचे उतरते हैं, चलते हैं उस तरफ। क्यों सर जी, उस तरफ है कुछ देखने लायक? है कुछ? खंडर ही है, लेकिन है देखने लायक। और एक इसका एक दरवाज़ा उस तरफ भी है, वहाँ पर वो दरवाज़ा भी देखेंगे हम, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर यहाँ से चलते हैं नीचे के लिए। मतलब दरवाज़ा इतना ज़बरदस्त है, तो उस समय कितना खूबसूरत रहा होगा 2000 साल पहले, आज इतना खूबसूरत है क्या? नहीं, वहीं से चलते हैं ना। ये देखो भाई कितना रिक्शी हो रहा है यहाँ पर आना जाना, क्योंकि दरवाज़ा बिल्कुल, और ये मेहराब वगैरह देखने भाई एकदम ज़बरदस्त है यार बनावट। मतलब ढबुआ जैसा बना दिया। और चारों तरफ का जंगल भी देखो कितना, उस टाइम और ख़तरनाक जंगल था ही। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से उस तरफ के लिए, जहाँ पर राजा रानियों के महल हुआ करते थे। राजा तिमनपाल जी के महल हुआ करते थे। वो सारे कुछ देखने के लिए, क्योंकि ऐसे टूटे फूटे किले जब देखते हैं ना, तो तब उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाने में ना एकदम बिजी हो जाते हैं कि भाई उस टाइम कितने ज़बरदस्त होंगे। लेकिन कुछ भी कहो, पहले के लोग ज़्यादा मेहनती थे। अब यहाँ से सीधा उसी तरफ, इसका दरवाज़ा तो हमने देख लिया। अब उसके उस तरफ चलते हैं।
तो ये पूरा दरवाजों का एरिया था, सैनिकों का एरिया था, सैनिकों के बैठने वगैरह की व्यवस्था थी यहाँ पर। उधर भी ऐसा ही दरवाजा है तो भाई, एक दरवाजा ऐसा ही उधर है। पहले इस तरफ चलते हैं ना, यही 5 किलोमीटर तब जाके कुछ दिखेगा। और बावड़ी वगैरह ये तो सागर है, सागर हाँ पास में नीचे अच्छा अच्छा सागर। हाँ, और कुछ नहीं दिखा? और जो कुआ वगैरह कुछ नहीं मिले आपको? सागर है, देखो आप देखो, मिल जाए देखो, बताते हैं लोग के यहाँ पर ऊपर है तो लगभग बहुत बड़े एरिया में फैला है। जैसे भयानक है नहीं? अच्छा भयानक देखा आपने? हाँ देखा नहीं, सुना है। भयानक और ये दोनों मतलब एक भाई है। अच्छा अच्छा कि इसमें क्या है कि जब ये नटनी इसको पार कर रही थी सागर को, अच्छा रस्सी बांध रही थी, जी हाँ खेल दिखाने आई थी यहाँ पर अच्छा अच्छा कि उनके पुत्र पुत्रियों का था, इसको देखते हैं आधा राज्य दे देंगे अगर ये पार कर देगी इसको सागर। अच्छा अच्छा जब वापस आते वक्त हाँ तो रस्सी पे चलते हैं ना, अपन आज भी तमाशे करते हैं हाँ हाँ तो ऐसा कहते हैं कि आधा राज्य के लालच में वो रस्सी काटते हैं, अच्छा ऊपर से गिरते हुए नटनी श्राप देगी, हाँ पूरा पाषाण बन गया, पाषाण यानी पत्थर पत्थर। हाँ तो जैसे लोग आगे जैसे हम खड़े हैं एज इट इज, अच्छा कोई छाछ कर रही है लेडी, हाँ कोई ऐसे खड़े, कोई कार्य कृषि कार्य कर रहे हैं तो वो पत्थर बन गए। अच्छा कोई अब उनको मूर्ति मान लो या पत्थर मान लो, बातें अच्छा। वैसा भी कहते हैं, कई किंवदंती है। तो अभी वो मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं क्या? मूर्तियाँ तो क्या है कि हमें तो कुछ मिला नहीं है, पर ये है कि मतलब काफी पुरानी कहानी काफी पुरानी कहानी है। विदेशों तक। अच्छा यहाँ पर तो चोर लुटेरों ने बेच दी। तो भाई जैसा कि यहाँ पर अंकल ने बताया कि नटनी कच्चे सूत के धागे पर सागर को पार कर रही थी और आधा राज्य राजा ने देने का वादा किया था, लेकिन जब वो पार करते हुए आगे बढ़ने लगी और राजा को लगा कि अब वो निकल जाएगी तो धोखे से उसकी रस्सी किसी ने काट दी और नटनी नीचे गिरी। तो नीचे गिरते समय श्राप दिया कि ये पूरा पाषाण बन जाएगा और तब से ये किला खंडर बन गया। तो भाई ये है खंडर किले का ये दृश्य और इस तरफ हम आपको लेकर के चल रहे हैं। इस तरफ कैसा क्या है ये वाला, तो भाई ये देखो एक टाइम तो ये बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। यहाँ से सागर भी दिखेगा आपको, ये सागर सामने है, जिस सागर पर ये कहानी कही गई है और शायद ये वही सागर है जहाँ पर राजा तिमनपाल जी की तिलस्मी तलवार रखी हुई है। तो भाई ये देख लो, यहाँ पर 3 मंजिला बख्तरबंद बुर्ज बने हुए हैं, दरवाज़ा बना हुआ है, सारा कुछ यहाँ से आज दिख रहा है। पूरा जंगल में तब्दील हो चुका है। ये समझ लीजिए कि कुछ सालों बाद पता नहीं लगा पाएगा कोई कि कभी यहाँ पर किला भी हुआ करता था। ये वही दरवाज़ा है जिससे राजा महाराजाओं का आना जाना कभी लगा रहता था, मतलब हर दिशा में दरवाजे होते थे राजा महाराजाओं के टाइम। ऊपर वाले हिस्से तो आप देख ही रहे हो, लेकिन यहाँ से देखो तो ये सैनिकों के बैठने वगैरह की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर बैठे रहते थे सैनिक। यहाँ पर दरवाज़ा लगा रहता था, दोनों तरफ दरवाजे के हॉल हैं, लकड़ी और लोग। सामने सागर दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा है, यहाँ से तो उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस दरवाजे के ऊपर पहुँच गए तो शायद दिखा पाएंगे। ये देखो दरवाज़ा बाहर से कितना ज़बरदस्त है, ये देख लो यार, क्योंकि किला तो काफ़ी बड़ा है लेकिन 2.5 से 5 किलोमीटर में है। तो उन चीज़ों को ढूंढना जिन चीज़ों की हमें यहाँ पर जानकारी मिली थी बहुत नामुमकिन है, लेकिन भाई साहब वास्तव में ये किला अपने आप में वैभवशाली है और राजा तिमनपाल की यादों को आज भी अपने अंदर संजोकर रखे हुए हैं। कितना ज़बरदस्त रहता होगा 2000 साल पहले ये दरवाज़ा। और नटनी की आत्मा ने जो श्राप दिया वो श्राप फलित हुआ, ये पूरा किला जब से फिर दोबारा बस ना सका। दोस्तों आज हमने आपको दिखाया ये तिमनगढ़ का ऐतिहासिक और रहस्यमय किला। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।